हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं एमएस वर्ड में व्यू मेनू बार आज हम लोग कवर करेंगे पूरा। और ये एमएस वर्ड का टॉपिक नंबर जो है 24 है। 25 एक और होगा, उसके बाद में हमारी एमएस वर्ड की सीरीज ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे और जिससे कि आप हर सीरीज से प्लेलिस्ट में जाके जुड़े रहेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे आके www.sprcomputerinstitute.com पे आके इंस्टीट्यूट खोलने के अकॉर्डिंग या कोई फ्रेंचाइजी डालना चाह रहे हैं, आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं तो सारी ही चीज़ें हम अवेलेबल करवा देंगे। आप जो है ऑफिशियल टाइम में व्हाट्सअप नंबर हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप जो है सर्च करेंगे तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और हम आपको पूरी हेल्प करेंगे सेंटर डालने में या कोई फ्रेंचाइजी लेने में। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि एमएस वर्ड कैसे खोला जाता है, पावर पॉइंट कैसे खोला जाता है, जो भी टॉपिक मैं बता रहा होता हूं उसका मैं बताता हूं कि किस तरह से वो ओपन कर सकते हैं। तो मैंने 3 तरह से अभी तक के आपको बताया है। एक तो जो होता है आपका सर्च बार, यहाँ पे आप एमएस वर्ड डालेंगे या वर्ड ही डाल देंगे तो यहाँ पे वर्ड ओपन हो जाएगा। और एक तरीका होता है कि आप विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे विन वर्ड टाइप करते हैं तो ये विन वर्ड से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। और एक तरीका आपका होता है कि आप आइकन ले सकते हैं। ठीक है, आइकन का मीन्स है कि राइट क्लिक आप करेंगे और यहाँ पे न्यू पे आएंगे और देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइकन आते हैं। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन ढूंढना है और उसको यहाँ पे आइकन ले लेना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे डबल तो ये देखिए ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं 3 टाइप से। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी सारी वीडियो में बताई हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि किसी वीडियो में कोई कहीं से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, जरूरी नहीं कि कोई मेरी पूरी सीरीज देख रहा हो, कुछ टॉपिक ही देख रहा हो, तो उसको ये भी चीज़ आनी चाहिए कि कैसे हम ओपन करते हैं। और कंप्यूटर सीखने के बिहाफ से मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा, और ये मैंने सारे ही ऑप्शन कवर किए हैं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। ठीक है, तो व्यू का आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, रिव्यू भी मैं बता चुका हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और व्यू में आके आप जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है प्रिंट लेआउट। ठीक है, अब आपका जो लास्ट वीडियो बनेगा 25 तो वो बनेगा आपका फॉर्मेट का। फॉर्मेट देखिए यहाँ पे मेन्यू बार में शो नहीं कर रहा है ऊपर। फॉर्मेट कब शो करता है, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जब आप कोई रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी कोई शेप बनाते हैं तो देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये जितने ही ऑप्शन दिए हैं मैं सारे ही आपके जो है फॉर्मेट में एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें मैं सारे ही कवर कर दूंगा। तो 25 वीडियोस की आपकी पूरी एमएस वर्ड ज़बरदस्त सीरीज बन जाएगी, जिसको आप कभी भी सीख सकते हैं हमारे चैनल पे आके। और प्लेलिस्ट में आपको और भी एक्सेल वर्ल्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, पिक्चर मेजर, पब्लिशर और ओ लेवल के रिलेटेड, ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए एमएस वर्ड हमने ओपन किया और व्यू में आके यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रिंट लेआउट दिया है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं उसका प्रिंट निकालना होता है तो हम प्रिंट लेआउट ही लगाते हैं, हमेशा लगा रहता है। ठीक है, उसके अंदर मार्जिन पेज की सेट करते हैं अपने हिसाब से, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपका फुल स्क्रीन दिया हुआ है तो ये रीडिंग लेआउट के लिए एक तरह से होता है। जैसे आपने कुछ यहाँ पे काम किया, मान लीजिए दिस कंप्यूटर इज वेरी बेस्ट वर्किंग। ठीक है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, सी से कॉपी, वी से पेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब अगर मैं इसको ज़्यादा पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे आप एक ही पेज पे रीडिंग करना है इसको, तो हम ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज पे आ जाएगा। तो इसका ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, और यहाँ से अगर ज़्यादा पेज है तो या कम ज़्यादा भी आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस। उसके बाद में आपका दिया हुआ है वेब लेआउट। वेब लेआउट होता है नॉर्मली आप लगाएंगे, पेज बड़ा सा हो जाएगा। कोई भी वेब पेज अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं या उसका फाइल बना रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आउटलाइन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है। आउटलाइन, जैसे ही हम आउटलाइन का ऑप्शन लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ग्रीन कलर के एरो आ जाएंगे। ग्रीन कलर के एरो का मीन्स होता है कि जैसे मैं इसको हेडिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको जो है हम ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट राइट में करेंगे तो ये हेडिंग आपका इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। फिर मैं जैसे कि इसको थोड़ा सा लेफ्ट करता हूँ तो देखिए ये हेडिंग में कन्वर्ट हो गई। मैं इसको बनाना चाहता हूँ ये, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने लेफ्ट राइट तो कर दिया, अब ये सीक्वेंस लग जाए। तो व्यू पे मैं आऊँगा नॉर्मली और प्रिंट लेआउट करूँगा तो देखिए ये जो है हेडिंग्स में कवर हो गई हैं।
तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन हेडिंग्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मान लीजिए कुछ आपने मैटर लिख दिया है और आपने हेडिंग बनाना भूल गए हैं, तो वो हेडिंग्स जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे इकट्ठे बना सकते हैं, किसी को बार बार हाईलाइट या कलर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है रूलर दिया हुआ है। रूलर आप लगाएंगे तो यहाँ पे स्केल टाइप में होता है, ये मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए होता है, पेज में कितना हमको टैब देना है या कितनी दूरी देनी है, तो ये हम उसके हिसाब से करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 2 पे क्लिक कर दिया, सपोज एंड ये देखिए 2 पे क्लिक कर दिया, तो जब हम टैब, कीबोर्ड में आपका एक बटन होता है कैप्स लॉक शिफ्ट वाली लाइन में सबसे ऊपर टैब, तो टैब दबाएंगे तो टैब यहीं पे जंप करके आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई मैं सीवी बना रहा हूँ, नेम मैंने लिखा, टैब मैंने दबाया और यहाँ से नेम लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने फादर नेम लिख दिया और ये इस तरह से, ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ केवल। तो ये बराबर गैपिंग लेता है, टैब हमारा इसमें यूज आता है जब रूलर लगा होगा। ग्रिड एंड गाइडलाइन होती है, यहाँ पे ग्रिड एंड गाइडलाइन लग जाती है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप नाप के बना सकते हैं। जैसे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ पे जो है इस तरह से ये हम देखिए पूरा एक लंबाई चौड़ाई जो होती है लेके बिल्कुल लाइनों के ऊपर ही बन जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है एक तरह से। ठीक है, फिर व्यू से आएंगे यहाँ से, अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप। बताने से पहले मैं आपको थंबनेल्स बता देता हूँ। थंबनेल्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 पेज ले रखे हैं, कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक होता है। अब मुझे देखना है कि कितने पेज मैंने एक्चुअल में बनाए हैं, तो थंबनेल्स करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपने 6 पेज लिए हैं। देखिए साइड में आपका ये दिखाएगा छोटे पेज, थंबनेल्स का मतलब होता है कि ये थंबनेल्स कर रहा है कि आपने इतने पेज बनाए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका थंबनेल्स यूज होगा। उसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट मैप होता है। डॉक्यूमेंट मैप बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप मान लीजिए कई कंपनियों का काम कर रहे हैं एक साथ। तो आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट मैप लगाया तो साइड में देखिए एक आपका जो है डायलॉग बॉक्स तरीके का ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने काम कर लिया मान लीजिए एसबीआई बैंक का, अब मैं इसको जो है हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने होम पे बताया था, जब आपको इंडेक्स एंड टेबल मैंने बताया था रेफरेंस पे, तो हमने हेडिंग्स जो है यहीं से डाली थी। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन एंटर जरूर करना है मुझे। अब यहाँ पे मान लीजिए एसबीआई बैंक का मैंने कुछ भी काम कर लिया। अब नेक्स्ट पे जो है हमको टाटा इन्फोटेक का काम करना है नेक्स्ट पेज पे, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने डाल दिया टाटा इन्फो, देन इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडिंग 2 डालेंगे, देन एंटर। अब हमने टाटा का भी कुछ काम कर लिया। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे मान लीजिए हमने बीओबी बैंक का काम कुछ कर लिया है। ठीक है, और हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे हेडिंग 3, देन एंटर, और यहाँ पे हमने इसका भी काम कर लिया। अब सपोज देन मुझे डायरेक्ट जो है टाटा इन्फो पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तब आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हेडिंग साइड में बन गई है। इसका यही एक बड़ा बेनिफिट है कि टाटा इन्फो पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो हमको हेडिंग में पहुंचा देगा। मतलब एक तरह से यहाँ पे लिंक्स बना दिए हैं इसने। एसबीआई बैंक पे जाएंगे तो एसबीआई बैंक पे, बीओबी बैंक पे जाएंगे तो बीओबी बैंक पे, ये इजिली आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, आपका हेडिंग वाइज आप काम कर सकते हैं। इस बिहाफ से बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत लोग, मैं ये भी कहता हूँ कि इसको कई तरह से यूज करते होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत अच्छा है और ये आप करिएगा। फिर उसके बाद में आपका दिया हुआ है जूम। ठीक है, तो जूम में आप जैसे साइज जितना भी देना चाह रहे, 140 है, यहाँ पे 200 देना चाह रहे हैं तो 200 भर जूम हो जाएगा। और जूम करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल दबा के, स्क्रॉल बार जब माउस से आप दबाएंगे तो देखिए जूम आउट और जूम इन, तो दोनों ही चीज़ें आपकी बड़ा छोटा ईजिली हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से। अब 100% का मतलब है यहाँ पे 100%, तो आपका पेज 100% है, यही एक्चुअल साइज होता है। 1 पेज चाहिए तो 1 पेज लगा हुआ है, 2 पेज चाहिए तो ये 2 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखिए 2 पेज आ जाएगा। पेज विड्थ मतलब चौड़ा हो जाएगा पेज। तो हम जैसे कि 100% रखते हैं हमेशा, यही साइज, इसी पे काम होता है हमारा। ठीक है, तो अब न्यू विंडो करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू विंडो, नई विंडो और खुल जाएगी। तो इसको देखने का तरीका ये है, देखिए यहाँ पे देखिए जब ऐसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये विंडोज़ खुली हुई हैं। तो ये आपको दिखाता है कि कितनी विंडोज़ यहाँ पे हैं। फिर अगर आप यहाँ पे आके न्यू विंडो करते हैं तो यहाँ पे न्यू विंडो, न्यू विंडो, ठीक है, न्यू विंडो, तो देखिए अब उतनी विंडो यहाँ पे खुलती जाएंगी इस तरह से। तो इस तरह से आप नई विंडो यहाँ से ले सकते हैं। अरेंज ऑल, तो आप एक साथ सारी इकट्ठा भी कर सकते हैं, अरेंज हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से और ज़्यादा ऑप्शन इसमें यूज के नहीं है। और माइक्रो है, माइक्रो से क्या होता है, माइक्रो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया रिकॉर्ड माइक्रो,
और यहाँ पे कोई भी नेम हमने डाल दिया माइक्रोस का, ठीक है, और बटन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी, ये पहले से टाइप, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जो भी हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने स्टॉप माइक्रो किया, देन इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब मुझे वो रिकॉर्ड किया वाला चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे व्यू माइक्रोज में और यहाँ पे हम रन कर देंगे तो वो फिर से आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने स्पीडली मुझे लग रहा बता दिया, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ऑप्शन, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आए, आपने रिकॉर्ड माइक्रो पे आए और यहाँ पे जो है आपने कोई भी माइक्रो का नेम डाला जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, बटन माइक्रो स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे ही आप ये देखिए यहाँ पे माउथ बन के आ गया, कर्सर के साथ देखिए माउथ जैसा बन के आ गया। अब जो भी आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, दिस पीसी इज़ वेरी बेस्ट, आपने ये किया और उसके बाद में आपने माइक्रो जो है यहाँ से स्टॉप कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब अगर आप ये डिलीट भी कर देते हैं और आपको वही बार बार चाहिए, मान लीजिए आप कोई स्टोरी ऐसे लिख रहे हैं और वहाँ पे दिस पीसी इज़ बेस्ट बार बार आ रहा है, तो आपको लिखना नहीं है और यहाँ से व्यू माइक्रो से आके बस इसको आप रन कर देंगे, वो अपने आप लिख के आ जाएगा। तो इस बिहाफ से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप जो है आपको जो है ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग ने ऑप्शन करे हुए हैं, और इसी तरह से जो है आप और भी ऑप्शन कर सकते हैं, और भी तरह से कर सकते हैं। ये मैंने केवल एक टाइप से बताया है, बताने के बहुत तरीके। जब बच्चा हमारे पास इंस्टीट्यूट में आता है तो हम लोग उसको कई तरह से ऑप्शन करना बताते हैं, ठीक है। तो और आप जो है अब इसको करिए, सीरीज ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है और केवल फॉर्मेटल ऑप्शन रह गया, वो बता के सीरीज आपकी MS वर्ल्ड की कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट से जुड़िए, और अगर आप फ्रेंचाइजी या इंस्टीट्यूट डालना चाहते हैं आप, तो उसके हिसाब से जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।